यू वेरी मच जियो। एंड जियो जी भर के रिहर्सल में तो फास्ट लेके गए थे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के दोस्त कपिल शर्मा का। शाहरुख भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। नहीं किया आपने, पहले शो शुरू कर दिया। अब मेरे लिए रुक नहीं सकते थे आप? पता है मैं अपनी फिल्म की रिलीज किसी के लिए नहीं रोकता हूं, तो शो क्या रोकूंगा और तेरे लिए क्या रोकूंगा मैं। अच्छा हाँ। एक बात बता, तू इतना लेट क्यों हो गया? जल्दी आना था तुझे। मैं कटिंग कराने गया था सेंसर बोर्ड में कटिंग कराने गया था तू? कट अच्छे लगाते हैं वो। हाँ मैंने भी सुना है सेंसर बोर्ड में कटिंग अच्छी। भैया आपकी फिल्म कभी सेंसर बोर्ड में अटकी नहीं ना? नहीं यार, मेरी फिल्म के अंदर तो कपिल कोई किसिंग वगैरह होती नहीं है ना। आपकी जनरेशन का सही था, स्क्रीन पे कोई गलत काम करना ही नहीं। एक सेकंड का जनरेशन क्या बोल रहा है? ऐसे बात कर रहा है जैसे मैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जनरेशन का आदमी हूँ। सैगल साथ के साथ काम किया मैंने। पता है मेरी दाढ़ी का एक भी बाल सफेद नहीं है। वो तो आप होने नहीं देते ना। वैसे तो अनिल कपूर साहब की देख लो, उनकी दाढ़ी में भी सफेद बाल नहीं है। हालांकि हर्षवर्धन की दाढ़ी में मैंने एक दो देखे हैं। क्या मुन्ना चकास, हम लोग अपने आप को मेंटेन करते हैं। शाहरुख भाई आपको पता है जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आए थे क्रिकेट टीम में, तब मोहम्मद अजहरुद्दीन कैप्टन हुआ करते थे। या। उसके बाद सौरभ गांगुली बने, फिर सचिन सर बने, उसके बाद MS धोनी, अभी वो भी रिटायर हो गए हैं। एक्सक्यूज मी, तू कहना क्या चाह रहा है? नहीं, मैं खाली चेक कर रहा था कि मेरी क्रिकेट की नॉलेज ठीक है ना। वैसे तू क्रिकेट की नॉलेज पे ध्यान मत दे, तू अपनी फिल्मों की नॉलेज पे ध्यान दे प्लीज। क्या ध्यान दे शाहरुख भाई? 25 साल से आप ही छाए हुए हो। महेश भट्ट साहब से लेके इन्होंने रोमांस शुरू किया, आलिया भट्ट तक आप ही करे जा रहे हैं। हम कहां जाए, मर जाए हम? क्या यार तू ये 25 साल कहेगे ना, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि तू मुझको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिलवा के ही रहेगा। नहीं, जब तक लाइफ टाइम अचीवमेंट की बारी आएगी आपकी तो खुद की अवार्ड की दुकान होगी, आप देख लो। भाई मुझे भी बताओ ना, ये जो अवार्ड जीतने के लिए ये फिल्म में क्या करना पड़ता है? I mean, जैसे आप फॉरेन लोकेशन से शूट करते हैं। नहीं, फॉरेन लोकेशन में नहीं जाना। आजकल जो है ना, हमारी देश की मिट्टी सोना उगल रही है। मतलब मैं बताता हूँ तुझको, मैं ना फैन में गया फॉरेन जी, क्रोएशिया गया, रोमानिया गया, लंदन गया, भाग के पागल हो गया हैं करता यहाँ पे सलमान आबिद ने लंगोट पहन के मिट्टी में लौट के 300-400 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। ये तो है। वैसे शाहरुख भाई ये फिल्म चलाना किसके हाथ में होता है? प्रोजेक्शनिस्ट के हाथ में होता है। अब ये टीवी वालों को मैं फिल्म की बात क्या सुनाऊं? टीवी से आए हुए लोग, इनको क्या समझे फिल्मों की? अच्छा, मतलब आपने तो शुरुआत बड़ा टाइटैनिक से की थी ना। आपने भी तो टीवी से की थी, मैं तो फिर भी सोनी टीवी से कर रहा हूं। आपने तो सरकारी चैनल से की थी। ज्यादा सरकारी मत बोल। पिछली बार तूने सरकारी बोला, 3 केस चल रहे हैं तेरे पे। आजा अवार्ड दे देते हैं। हाँ, या लेट्स चेंज द टॉपिक। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज मूव ऑन विद द अवार्ड्स। गिव इट अप फॉर कपिल शर्मा। Okay, ladies and gentlemen, let's move on with the awards. पहला अवार्ड है the Jio Filmfare Award for Best Choreography. And to present this award, we would like to invite Pooja Hegde and Prateek Babbar. The Jio Filmfare Award for the Best Choreography, and the award goes to Adil Sheikh, Kargai Chul, Kapoor and Sons. अगला जो अवार्ड है वो है द जियो फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सिनेमाटोग्राफी। Goes to Mitesh Mirchandani for Nirja. Congratulations, Mitesh. Well done. And thank you Prateek and thank you Pooja. आगे बढ़ने से पहले I'd like to welcome amidst us the biggest star this country has ever produced, my friend and everybody's favorite. Give it up for the one and only Salman Khan. Salman Khan. कैसे हो सलमान? सब कुछ ठीक ठाक यार? हाँ सब ठीक। हाँ ऑल सेट? ऑल गुड ऑल सेट। मैं कल यार फोन कर रहा था, तेरा फोन लगा नहीं यार।
तो घर के कॉन्वर्सेशन बाहर करेगा, यहाँ पर करेगा? हाँ, घर की बातें अब तू यहाँ पे मत करना। नहीं घर की बात नहीं कर रहा हूँ यार, बाहर फोन किया था, घर में थोड़ा मिलता हूँ तुझसे आके। नेटवर्क खराब था तेरा? नहीं, क्या है कि पनवेल और फिल्म सिटी का नेटवर्क थोड़ा सा डाउन रहता है, तो कनेक्ट नहीं हुआ होगा। मेरा क्या ना, मैं यहाँ पर आया हूँ तो फिल्म फेयर की होस्टिंग भी कर रहा हूँ, अपना साइट का बिजनेस भी कर रहा हूँ, जियो वाला। तू जियो पे आ जा, इसका नेटवर्क जो है ना बहुत अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एक नंबर है मेरा, वो मैं चेंज करना नहीं चाह रहा, इसलिए नहीं, या तो उसकी फिर दूसरा फिक्र मत फोन कर। ले लेता हूँ मैं, अगर तू बोले तो। नहीं तेरा नंबर ही रहेगा, तेरा नंबर जो है बहुत फेमस है, नंबर 1 है तेरा नंबर, तो नंबर 1 ही रहेगा। लेकिन हमारे पास एक फैसिलिटी है MNP, हम जो है तेरा वही नंबर रख सकते हैं किसी भी सिटी से। तू अगर 5 मिनट के अंदर 2 बार अंगूठा तो तू लगा ही लेगा, अंगूठा लगा देगा तो तेरा नंबर वही रहेगा, नेटवर्क बदल जाएगा। साइन करना आता है मेरे को? नहीं बस तू अंगूठा ही लगाना यार, इतना काम थोड़ा करवाऊंगा तुझसे। अरे जियो के साथ तो ऑलरेडी वो जुड़ा हुआ हूँ ना मैं, थ्रू जियो टीवी, थ्रू जियो टीवी, थ्रू जियो टीवी, थ्रू जियो टीवी। दिखा दे मेरे को कैसे इस एक्ट के बाद। तो सलमान has become a Jio Life member now tonight, और हम अब बढ़ते हैं अपने अगले अवार्ड की तरफ। थैंक यू सलमान। और हमारा नेक्स्ट अवार्ड है Jio Filmfare Award for Best Action, and to present this award we'd like to invite on stage Sonu Sood and Srinidhi Shetty, winner of the global pageant Miss Super National 2016. The best Action. goes to someone very special. I did my first film with Shyamji. The award goes to Mr. Shyam Kaushal. Congratulations, Shyamji. God bless you. Thank you for being here. Thank you, Sonu. Thank you, Srinidhi. Thank you. अगला जो अवार्ड है वो है द जियो फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर। और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे स्टेज पे कबीर बेदी जी एंड काल्की। Give it up for Kalki and Kabir. And the winner is, Samiruddin Kapoor and Sons. congratulations. Thank you very much, Kalki. Thank you, Kabir Saab. And thank you, Sameer. All the best. Ladies and gentlemen, before we move on, we would like to thank our sponsors for this esteemed show. The title sponsor is Jio. Jio is a world-class, data-strong network with latest 4G LTE technology. Jio has made India the highest quality, most affordable data and voice market in the world, so that every Indian can do data green. और अब हमारे अगले परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला परफॉर्मेंस हमारी एवरग्रीन ब्यूटीज के जादू को फिर से जगाने की एक खूबसूरत कोशिश है। बॉलीवुड की ब्यूटीज हमारे दिलों पे इतने सालों से चुल करते हुए आ रही हैं, इसलिए ये जो परफॉर्मेंस कर रही हैं वो भी कोई और नहीं है बल्कि वो करने जा रही हैं जिसकी ब्यूटी ने सबको चुल किया हुआ है। फुल ऑफ मौज, मस्ती, मजा। प्लीज वेलकम आलिया भट्ट। Everyone, give it up for Alia Bhatt. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आलिया भट्ट की इस खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए। हमारी हिंदी फिल्मों में गाने बहुत होते हैं, एक किस करना हो तो हीरो हीरोइन को 20 लोकेशन पे डांस करवाते हैं और गाने के एंड पे मेन मुद्दे पे आते हैं। हॉलीवुड वाले गाने में 4 मिनट वेस्ट करते ही नहीं है, वो सीधा किसी 4 मिनट की रख देते हैं। हालांकि हमारे यहाँ पे भी होती है 4 मिनट की, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो हमें देखने को नहीं मिलती, वो सिर्फ पहलाज निहलानी साहब को देखने को मिलती है। कैंसर वाले हैं वही देख के खुद ही काट कूट देते हैं एंजॉय करके। हमारे यहाँ हर मौके के लिए गाना बनता है। आप देखो, अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसके ऊपर भी गाना है, तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल मेरे जैसा है। हालांकि ये बात गलत है, माँ बाप पे बच्चा जाता है जीन्स की वजह से, नहीं तो आप सोचो जो भैंस का दूध पीता है वो भैंस पे ना चला जाए। अभी नोटबंदी हुई थोड़े दिनों पहले, डीमोनेटाइजेशन, इस वर्ड से काफी लोग घबरा गए, बड़े लोग टेंशन में आ गए, लेकिन अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज आपके पास है जियो मनी। तो जियो में एक्चुअली आजकल इतना इजी हो गया है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जा सकते हैं विदाउट एनी मनी इन योर पॉकेट। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ अब
बिल रिसीव करना, पे करना सब ऑटोमेटिकली होता है। और अब तो जियो मनी से आप ट्रेवल भी कर सकते हो, सिर्फ मॉल्स में ही नहीं, अब तो कोने कोने में भी जियो यूज कर सकते हो। तो जियो के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सर प्रणाम। बोनी सर, श्रीदेवी जी, ऋषि सर प्रणाम जी। मेरे दो बातें थी, वो मेरी मम्मी कह रही थी, ऐसे मेरा नहीं था सवाल। अभी थोड़े दिन पहले नोट बंद हुए थे मैडम, 500,000 के। आपके लिए तो चवन्नियां ठन्नियां ही हुई, मतलब आप इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं। और अब मेरी मम्मी पूछ रही थी कि श्रीदेवी जी से पूछना जाके कि जैसे बहुत सारी लेडीज ने अपने हस्बैंड से पैसे छुपा के रखे थे चाय पत्ती वाले डिब्बे में, इधर उधर, आपने मतलब रखे थे कुछ? जो भी रखे थे मैंने ले लिए थे। मेरी मम्मी एक और सवाल पूछ रही थी, तो वो कह रही थी कि बोनी जी पंजाबी हैं, श्रीदेवी जी साउथ इंडियन है, तो नाश्ते में पराठा मिलता है कि इडली? इडली सांबर। इडली सांबर। तो फिर बोनी जी का पराठे वाला शेप क्यों? इनके सामने इडली सांभर खाता हूँ, फिर ऑफिस जाके पराठे भी खाता हूँ। ये है असली पंजाबी वाली बात, मुझे पक्का यकीन था। ऋषि सर, आप लेजेंड हैं हमारी इंडस्ट्री में, आपने इतने रोमांटिक गाने उन पे परफॉर्म किया। अगर नीतू जी के लिए आज कोई गाना डेडिकेट करना हो तो आप कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे उनको? पहले डेडिकेट किस बात की करूँ? वैसे ही सर, बीवी हैं आपकी, कर दो। मैं गाना गाता खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दो। खुल्ला प्यार करेंगे। क्या बात है सर, ये है बात। अगर इश्क या प्यार करना है तो खुल्लम खुल्ला करो। तो फिर आपने ये क्यों कहा था कि हम तुम कमरे में बंद हो चाबी खो जाए? भाई ये कहा था ना कि चाबी खो जाए। अच्छा, उस समय एक्चुअली बचपना भी था, 18-20 साल के थे आप। अब आदमी जैसे जैसे जिंदगी में सीखता जाता है उसको लगता है कि क्या है, फिर क्या फर्क पड़ता है। नहीं, अभी फिलहाल तो वो गाना है कि क्या उम्र थी, क्या समा था जी, एक हसीना थी, एक जमाना था। नीतू जी, आप इस बात से सहमत है? आप बहुत प्यारी लग रही हैं हमेशा की तरह। थैंक यू। मैं प्यारा नहीं लग रहा आपको? सर आप तो क्यूट लगते हैं, आपके गाल खींचने को दिल करता है, पर मैं जाता नहीं डर के मारे आपके पास, क्योंकि आप खुल्लम खुल्ला प्यार भी करते हैं, ट्विटर पे भी आप खुल के सामने आते हैं, डर लगता है आपको, पर वैसे बड़े प्यारे हैं ऋषि जी। सर थैंक यू सो मच।